नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन का जो वॉर चल रहा था उसको लेकर तो मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस हो ही रखा था दोस्तों, लेकिन ये जो क्राइसिस है वो और ज़्यादा डिप एंड डाउन करता जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो इजराइल है उसने यहाँ पे ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर साइट्स है दोस्तों, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहाँ पे ईरान लगातार यूरेनियम को इनरिच कर रहा है दोस्तों, और अब तक ईरान 60% से ज़्यादा यूरेनियम को इनरिच कर लिया है यहाँ पे। और आपको बता दें कि अगर जो ये यूरेनियम का जो इनरिचमेंट है वो 90% को क्रॉस कर जाता है, यानी कि जो इनरिचमेंट का प्योरिटी है वो अगर जो 90% को क्रॉस कर जाता है, इसके बाद उस यूरेनियम का यूज किया जा सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने को लेकर दोस्तों यहाँ पे। तो ये जो ईरान के अंदर न्यूक्लियर डेवलपमेंट हो रहा था और यहाँ पे जिस गति से हो रहा था दोस्तों, उसको लेकर जो इजराइल है वो बहुत ज़्यादा चिंतित था दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में बनता नहीं है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो ईरान का प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह, वो लगातार यहाँ पे लेबनान और सीरिया के जरिए इजराइल के साथ उलझा हुआ रहता है दोस्तों यहाँ पे। और इजराइल के लिए जो ईरान के अंदर इतना बड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, इसको लेकर इजराइल ईरान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में देखता था दोस्तों यहाँ पे। और जिस प्रकार से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और एक तरीके से ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर डील चल रहा था दोस्तों, वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया यहाँ पे। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे यहाँ पे कि वो अपने अनुसार यहाँ पे ईरान को मना पाएंगे, न्यूक्लियर डील करा पाएंगे, लेकिन इसके बीच में कोई बात बना नहीं यहाँ पे। और ये जब से यहाँ पे इजराइल ने अटैक किया है ईरान के ऊपर यहाँ पे, क्योंकि ईरान का जो वेस्टर्न वाला हिस्सा है उससे एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे इजराइल काफ़ी क्लोज है यहाँ पे। तो पूरा का पूरा जो वेस्टर्न हिस्सा है जहाँ पे सारा जो मिलिट्री फैसिलिटी वगैरह ईरान का था, यहाँ पे एक तरीके से बहुत सारे जो मिसाइल अटैक वहाँ पे इजराइल के द्वारा किया गया है। और बहुत सारे जो एक तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी था जहाँ पे एनरिचमेंट का प्रोसेस चल रहा था, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। जो भी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल वगैरह ये सब का स्टॉक पाइल था, उन सबको भी यहाँ पे तहस नहस कर दिया गया है यहाँ पे। और इसके रिटेलिएशन में जो ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली खमैनी, उनके द्वारा भी एक तरीके से मेजर वार्निंग अनाउंस कर दिया गया है। और आप देख सकते हो बाकायदा मेरे पीछे कि 100 से ज़्यादा ड्रोन को यहाँ पे ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों। और इस बीच अमेरिका लगातार यहाँ पे ईरान को फोर्स किए हुए है कि इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर और ज़्यादा सीवियर एक तरीके से कह लीजिए कि अटैक किया जा सकता है अगर जो ईरान अमेरिका के साथ यहाँ पे न्यूक्लियर डील नहीं करता है दोस्तों यहाँ पे। और ये जो यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा जो क्राइसिस यहाँ पे उभर कर आया है, और ये वॉर काफ़ी ज़्यादा लंबा चलने वाला है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ईरान काफ़ी सालों से लगातार यहाँ पे न्यूक्लियर इनरिचमेंट करते आ रहा था यहाँ पे। और एक तरीके से कह लीजिए कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये शॉकिंग यहाँ पे, ये तो होना था ही यहाँ पे, क्योंकि जिस रेट से यहाँ पे बढ़ता जा रहा था। और आपको पता होगा कि यहाँ पे ना तो इजराइल और ना तो ईरान एक तरीके से न्यूक्लियर कंट्री है दोस्तों यहाँ पे। तो अगर जो ईरान के अंदर इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है तो इजराइल को अपने लिए काफ़ी ज़्यादा एक खतरा महसूस हो रहा था यहाँ पे। और इसलिए यहाँ पे इजराइल ने एक तरीके से जस्टिफिकेशन देते हुए अटैक किया यहाँ पे। और साथ में अब ईरान भी एक तरीके से उलझ गया है पूरी तरह से इजराइल के साथ, और एक क्राइसिस और ज़्यादा विकराल रूप लेने वाला है यहाँ पे। और जो न्यूक्लियर डील अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं हो पाया, वो और ज़्यादा इसको एक तरीके से कह लीजिए कि जो थोड़ा लेट से होने वाला था ये वॉर, वो और पहले ही हो गया दोस्तों। और इस बीच लगातार डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे ईरान को प्रेशराइज किए जा रहे हैं यहाँ पे कि वो जल्द से जल्द न्यूक्लियर डील साइन कर ले, अदरवाइज जो इजराइल है वो और ज़्यादा एक तरीके से सीवियर पनिशमेंट ईरान को दे सकता है दोस्तों यहाँ पे। बाकायदा देख सकते हो, ईरान रिटेलिएट विथ 100 ऑफ ड्रोन आफ्टर खमैनी वॉन्स इजरायली ओवर स्ट्राइक दोस्तों यहाँ पे। तो चाहे वो थोरियम का रिसर्च फैसिलिटी हो या फिर यूरेनियम वगैरह का हो, सारे को यहाँ पे तबाह किया गया। और बाकायदा आप देख सकते हो कि ईरान का जो आर्म्ड फोर्स चीफ ऑफ स्टाफ है दोस्तों यहाँ पे मोहम्मद बगेरी, इनको एक तरीके से मार गिराया गया है। और साथ में है ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड के सीनियर कमांडर यहाँ पे गुलाम अली रशीद, वो भी इस जो इजराइल का यहाँ पे अटैक था ईरान के ऊपर उसमें मारे गए हैं। साथ में यहाँ पे इजराइल के द्वारा मल्टीपल लोकेशन एक तरीके से ईरान के अंदर उसके ऊपर अटैक किया गया बाकायदा। उसके बाद आप देख सकते हो कि मंजर कितना ज़्यादा भयावह देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और इजराइल ने ना केवल एक तरीके से कह लीजिए कि जो मिलिट्री कमांडर है या फिर रिवोल्यूशनरी गार्ड के सीनियर को इनको मारा है दोस्तों, बल्कि साथ में ये सब जो इनरिचमेंट का प्रोसेस चल रहा था और इसमें जो यहाँ पे साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे उनके ऊपर भी अटैक किया है। और कुछ साइंटिस्टों का भी यहाँ पे इसमें डेथ हुआ है दोस्तों यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये सब जो काम है काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल होता है, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि
साइंटिफिक प्रोसेस से होकर गुजरता है, तो इसमें साइंटिस्टों का बहुत बड़ा रोल रहता है यहाँ पे। जैसे कि आपको पता होगा कि जो फर्स्ट एटम बम ड्रॉप किया गया था, वो जो पूरा एटॉमिक बम का जो प्रोग्राम था उसको लीड किया जा रहा था ओपेनहाइमर के द्वारा यहाँ पे, जिसके ऊपर मूवी भी आया था दोस्तों यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए होता है इतने बड़े न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने में यहाँ पे। तो इसराइल ने यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ा है यहाँ पे, और अब ईरान भी पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीटली रिटेलिएट करने के मूड में आ गया है दोस्तों यहाँ पे। बाकायदा देख सकते हो, ईरान हैज़ रिटेलिएटेड आफ्टर Israeli deadly air strike hit multiple area including military and nuclear facility across the Islamic Republic on Friday. Israel military said Iran launched about 100 of drone toward Israel. देख सकते हो कि ईरान ने भी 100 से ज़्यादा जो मिसाइल है वो इसराइल के ऊपर यहाँ पे लॉन्च कर दिया है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में एक तरीके से जो ईरान का पूरा डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, उसको भी डिसमेंटल कर दिया गया है इसराइल के द्वारा। तो देख सकते हो कि इसराइल का जो ये अटैक था काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड तरीके से था। जो मिलिट्री फैसिलिटी है, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहाँ पे तो अटैक किया ही गया, और साथ में यहाँ पे ईरान अगर जो उनके मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाता अपने एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से, तो एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक तरीके से साइबर अटैक करके पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया गया था। यानी कि ईरान के लिए एक तरीके से कोई मौका छोड़ा ही नहीं गया था यहाँ पे, इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है ईरान का नुकसान हुआ। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का भी जो एक तरीके से जो यहाँ पे इशू निकल करके यहाँ पे आया पहलगाम टेरर अटैक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह जो लॉन्च किया गया दोस्तों, तो आपने देखा कि बहुत सारी जो मिसाइलें हैं वो पाकिस्तान के द्वारा इंडियन टेरिटरी के ऊपर फायर करने की कोशिश की गई थी मल्टीपल लोकेशन पे, लेकिन जो हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में S-400 था, जिसको सुदर्शन भी कहा जाता है, उसने बहुत सारे मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया दोस्तों यहाँ पे। लेकिन ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो इससे पहले कि इजराइल के मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाता पूरा डिसमेंटल किया गया। तो बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे साइबर अटैक किए जा रहे हैं ईरान के ऊपर यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे एक्चुअल जो है मिसाइल अटैक तो यहाँ पे किया ही गया। बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे भी खमैनी वार्निंग यहाँ पे, तो यहाँ पे ईरान का अगर जो आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, तो ईरान का जो एक तरीके से सुप्रीम लीडर है उनके पास सबसे ज़्यादा पावर है एज ए पर्सन के रूप में। देख सकते हो, ईरान हैड वॉर्ड अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू इजरायली एग्रेशन। ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमैनी सेड द ज्यूइश स्टेट वुड सफर सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द अटैक दैट किल्ड 2 सीनियर मिलिट्री कमांडर एंड टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान। देख सकते हो यहाँ पे भी कि जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान के अंदर थे उनको यहाँ पे एक तरीके से मार गिराया गया है, और साथ में यहाँ पे जो सीनियर मिलिट्री कमांडर है वो भी मारे गए दोस्तों। और इसके एवज में बाकायदा यहाँ पे ईरान ने वार्निंग दिया है इसराइल को कि इसका सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस एक तरीके से झेलना पड़ेगा इसराइल को दोस्तों यहाँ पे। और बाकायदा यहाँ पे जैसे ही ये जो रिसेंट डेवलपमेंट यहाँ पे इसराइल वर्सेस ईरान के बीच में देखने को मिल रहा है दोस्तों, इस बीच यहाँ पे जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो 7-8% से यहाँ पे ऊपर चला गया है यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो कि अगर जो आपको लग रहा हो ये तो मिडिल के ईस्ट के अंदर क्राइसिस चल रहा है, इससे हमारा क्या लेना दे रहा है, यहाँ पे हम तो हज़ारों किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आज के दिनों में जो दुनिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेट कर चुके हैं यहाँ पे। तो ये जो पूरा क्राइसिस हुआ है, और आपको पता ही होगा कि ईरान से बहुत ज़्यादा जो एक तरीके से क्रूड ऑयल है वो इंडिया इंपोर्ट किया जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो एक तरीके से कह लीजिए कि जो क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा जो है महंगा होने वाला है, और बाकायदा जो स्ट्रेट है यहाँ पे है ना, जिसके जरिए शिप के माध्यम से पहुँच पाता है, उसके ऊपर भी ब्लॉकेड लग सकता है यहाँ पे। तो इसके बाद जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा जाएगा, क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा जाएगा, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जाएगा। तो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि जो बहुत सारी चीज़ों का जो एक तरीके से प्राइस है वो काफ़ी महंगा होने वाला, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आ सकता है इंडिया के अंदर भी, और बाकायदा इसका असर जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी देखने को मिला यहाँ पे। जैसे ही ये जो इजराइल वर्सेस ईरान का ये जो एक तरीके से वॉर स्टार्ट हुआ, उस बीच यहाँ पे हमारा चाहे सेंसेक्स ले लो या निफ्टी ले लो, 2% से ज़्यादा यहाँ पे टूट चुके हैं दोस्तों यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे With this crime, the Zionist regime has set itself for a bitter and painful fate, and it will डेफिनेटली रिसीव। बाकायदा यहाँ पे खमैनी ने वार्निंग दिया है कि इनको है ना जो सज़ा हो सकता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे। बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि विल नॉट रिमेन साइलेंट है ना। ईरान के जो प्रेसिडेंट भी है यहाँ पे, जो मसूद पेजेस्कियन है, उन्होंने भी यहाँ पे बाकायदा वार्निंग दिया है कि जो ईरान है वो बिल्कुल भी साइलेंट नहीं बैठने वाला है। ईरान विल नॉट रिमेन साइलेंट फॉलोइंग इजरायली ब्रेजन अटैक। ही वार्न्ड दैट अ पावरफुल रिस्पॉन्स फ्रॉम द इस्लामिक रिपब्लिक विल मेक द एनिमी रिग्रेट इट्स फुलिश एक्ट। कि जो यहाँ पे इसराइल है वो अपने फुलिश एक्ट को
लेकर के बहुत ज़्यादा पछतावा करेगा यहाँ पे। लेकिन बाकायदा यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बाकायदा यहाँ पे ये जो डेवलपमेंट हुआ है इजराइल वर्सेस ईरान के बीच में, इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी यहाँ पे इन्होंने नहीं जाहिर किया है। यहाँ पे साफ साफ अमेरिका का कहना है कि ये जो इजराइल अटैक किया है ईरान के ऊपर, इसमें इजराइल का इंडिपेंडेंटली डिसीजन था, इसमें अमेरिका ने इजराइल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अभी से आप पहले पूरा इतिहास उठाकर देख लो, जब भी इजराइल ने किसी भी दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक किया है दोस्तों, और मिडिल ईस्ट कभी भी शांति भरा एक तरीके से रीजन नहीं रहा है। यहाँ पे हमेशा से यहाँ पे केओस क्राइसिस देखने को ही मिला है यहाँ पे। लेकिन जब कभी भी इजराइल ने किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक किया है, हमेशा से यहाँ पे जो अमेरिका है उसने यहाँ पे इजराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया है। लेकिन ये वाला जो डेवलपमेंट निकल कर के आ रहा है, और साहब आप इसका टाइमिंग देखिएगा कि जैसे ही न्यूक्लियर डील फेल हुआ अमेरिका और ईरान के बीच में, उसके जस्ट बाद ही यहाँ पे ये अटैक किया गया यहाँ पे। लेकिन अमेरिका का कहना है कि इसमें हमारा बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली डिसीजन लिया गया था इजराइल के द्वारा जो उनको न्यूक्लियर साइट पर अटैक करना था दोस्तों यहाँ पे। और इसके साथ साथ जो भी मिडिल ईस्ट के अंदर यहाँ पे अमेरिका के जो सिक्योरिटी पर्सनल वगैरह यहाँ पे है, कमांडोज मिलिट्री वगैरह है, उन सब को अमेरिका जो है वो विड्रॉ करने लगा है यहाँ पे। यानी कि देख सकते हो कि मिडिल ईस्ट को उसके हाल पर बाकायदा यहाँ पे अमेरिका के द्वारा छोड़ा जा रहा है यहाँ पे। यानी कि जो क्राइसिस है वो किसी भी एंगल से यहाँ पे बहुत कम समय में तो खत्म होने को नहीं जा रहा है यहाँ पे। एक ही ये उपाय है, अगर जो ईरान जो है अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील कर लेता है दोस्तों यहाँ पे, जिसका चांस 1% से भी कम बताया जा रहा है यहाँ पे, तभी ये जो एक तरीके से वॉर है उसको सीज फायर दिया जा सकता है। ये जो डेवलपमेंट निकल कर आ रहा है बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे, मोस्ट ऑफ ईरान गार्ड एयर फोर्सेस लीडरशिप किल्ड यहाँ पे। तो एयर फोर्स के जो भी एक तरीके से सीनियर गार्ड थे वो सब यहाँ पे इसमें मारे गए हैं। तो देख सकते हो कि ईरान को बहुत ज़्यादा एक तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ा है। और बाकायदा यहाँ पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो भी है वो भी पूरी तरह से यहाँ पे उसको रोका गया, इंटरनेट भी एक तरीके से इम्पैक्ट हुआ है। टेम्पररी रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन द कंट्रीज इंटरनेट, द मिनिस्ट्री सेड। देख सकते हो कि पूरे कंट्री के इंटरनेट पर एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन डाला गया है। इससे भी आप ये जो क्राइसिस है इसके आप स्केल का अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़े लेवल पे यहाँ पे इसराइल के द्वारा ये अटैक किया गया दोस्तों यहाँ पे। और ईरान ने भी अटैक बाकायदा किया ही यहाँ पे। ईरान लेजिटिमेट राइट टू रिस्पॉन्ड, बाकायदा यहाँ पे ईरान ने कहा है कि हमारा बिल्कुल हक बनता है कि हम यहाँ पे रिटेलिएट करें दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि जो इजराइल ने किया है वो बाकायदा यहाँ पे इलीगल है यहाँ पे। और जो अब ये तेहरान कर रहा है, ईरान कर रहा है, वो लीगल भी है और लेजिटिमेट भी यहाँ पे। टू रिस्पॉन्ड टू इजराइल डेडली अटैक, इन अ स्टेटमेंट ईरान फॉरेन मिनिस्टर सेड रिस्पॉन्डिंग टू दिस एग्रेशन इज ईरान्स लीगल एंड लेजिटिमेट अकॉर्डिंग विथ आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। देख सकते हो यहाँ पे कि अगर जो किसी भी कंट्री का टेरिटरी अगर जो कॉम्प्रोमाइज किया जाता है किसी दूसरे कंट्री द्वारा, तो उस कंट्री को भी ये पूरा हक है कि वो अपने टेरिटरी को बचाने के लिए कोई भी एक्शन ले सकता है, जो कि यहाँ पे मेंशन है यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल नंबर 51 में दोस्तों। तो इसी का हवाला देते हुए ईरान ने बाकायदा यहाँ पे जस्टिफाई किया है कि हमने भी जो एक तरीके से रिटेलिएट किया है वो बाकायदा यहाँ पे जो है कानून सम्मत हमने किया है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में ईरान की जो आर्मी है वो भी बाकायदा यहाँ पे रिवेंज ले को लेकर यहाँ पे प्रतिज्ञा कर चुके हैं यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस जो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा तो एक तरीके से महंगा होने वाला है, जिसका जो असर है वो हमारे और आपके जेब के ऊपर महंगाई के रूप में पड़ने वाला है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे अमेरिका का जो रवैया है वो किसी भी अटैक को सुलझाने की जगह पे अब सीधे वहाँ से हाथ खींच रहा है, ये और भी ज़्यादा एक तरीके से क्राइसिस को आगे आने वाले टाइम में बढ़ा सकता है दोस्तों यहाँ पे। और जैसा कि हमने बात किया यहाँ पे कि जो आज का टाइम है दोस्तों, ये पहले जैसा नहीं है कि तलवार हो गया या फिर तोप हो गया उससे लड़ा जाएगा दोस्तों। आपने जापान के ऊपर जो यहाँ पे अटैक किया गया एटम बम का यहाँ पे, उससे कितने सारे लोगों का डेथ हुआ यहाँ पे, 70,000 1 लाख है ना। अगर जो हम नागासाकी की बात करें तो 70,000 लोग चंद सेकंड के अंदर मारे गए थे, और हिरोशिमा की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे यहाँ पे। यानी कि न्यूक्लियर बम का कितना कैपेबिलिटी हो सकता है बाकायदा यहाँ पे वो दुनिया जान चुकी है दोस्तों यहाँ पे। इसीलिए इजराइल को लगातार यहाँ पे ये डर सता रहा था कि उनका जो एग्जिस्टेंस है दोस्तों यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद है, वो पूरी तरह से यहाँ पे मिटा सकता है ईरान यहाँ पे। जिस प्रकार से ईरान के अंदर काफ़ी तेज गति से न्यूक्लियर डेवलपमेंट हो रहा था यहाँ पे, लगातार जो यूरेनियम को इनरिच किया जा रहा था ताकि वो न्यूक्लियर बम के ग्रेड का यहाँ पे बनाया जा सके। अभी 60% से ज़्यादा जो है वो इनरिच कर लिया गया था, और महज 30% ही और ज़्यादा इसको इनरिच करना था, प्योरीफाई करना था, ताकि यहाँ पे ईरान न्यूक्लियर बम बना सकता था यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे इजराइल को काफ़ी ज़्यादा ये डर सताने लगा था यहाँ पे। और बाकायदा यहाँ पे इजराइल ने ये जस्टिफाई भी किया है कि महज कुछ ही महीनों के बाद यहाँ पे जो ईरान है वो इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता था, इसीलिए हमने इससे पहले ही इनके सारे फैसिलिटी को तबाह कर दिया है दोस्तों यहाँ पे। तो इस पर आपका क्या एक तरीके से ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन, बाय बाय।